तो दोस्तों एक बात बहुत जरूरी है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए होटल के अंदर जो अंडे की प्रिपरेशंस हैं ये बहुत इजी लग सकती हैं बट सेम टाइम ये बहुत डिफिकल्ट प्रिपरेशंस होती हैं बिकॉज फॉरेनर्स जो हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट देयर कॉफी और स्पेशली विद द एग प्रिपरेशंस। एग प्रिपरेशंस जैसा बोला जाता है, जैसा उन्होंने ऑर्डर किया है, आप कोशिश कीजिए कि उनको वही सेम चीज डिलीवर करने की कोशिश कीजिए बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर। देखिए एग प्रिपरेशंस जो है दीज आर वेरी यूनिक और थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ी स्किल्स वाली चीजें हैं बट इफ यू लर्न द थिंग्स करेक्टली देन यू कैन डिलीवर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है और डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज एग, एग के क्या रोल होते हैं और एग की प्रिपरेशंस। सो डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ द एग। सो इट्स ए ऑर्गेनिक वेसल प्रोडक्ट, द कंटेंट ऑफ द हार्ड शेल रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रोड्यूस बाय द बर्ड। हार्ड शेल्ड होता है जो कि बर्ड का रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है बेसिकली। अब बात करते हैं कि एग के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने के लिए काम आता है। इट्स ए बाइंडिंग एजेंट बेसिकली। और किसी भी तरह के बैटर को वॉल्यूम देने के लिए काम आता है, लाइक उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए, उसकी वॉल्यूम में प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए काम आता है। साथ ही साथ इमल्सिफाइंग लिक्विड की तरीके से काम आता है। किसी भी सॉस को थिक करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप उसका फ्लेवर एनहेंस करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो यूज द एग। किसी भी लिक्विड को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, किसी भी लिक्विड को थिक करना चाहते हैं देन यू कैन यूज द एग। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप ग्लेज करना चाहते हैं, एक अच्छा नाइस टेक्सचर देना चाहते हैं, एक अच्छा कलर देना चाहते हैं देन यू कैन। बात करते हैं कि डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ एग। देखिए एक एग को बनाने के लिए, अंडे को बनाने के लिए कई तरह की प्रिपरेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले आता है बॉइल। देखिए आप एग को बॉइल करके बना सकते हैं। तो बॉइल करने में यूजुअली इंडियंस को जो बॉइल प्रिपरेशंस पसंद होती है दैट्स कॉल्ड हार्ड बॉइल्ड एग, जिसमें कि एग योक फुली मैच्योर हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, एग वाइट पूरा अच्छे से थिक हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड हार्ड बॉइल्ड एग। हार्ड बॉइल्ड एग बनाने के लिए जो टाइमिंग्स होती है वो दैट्स फुली हॉट वाटर में, बॉइलिंग वाटर में 10 से 12 मिनट तक अंडे को अगर आप रखेंगे तो वो हार्ड बॉइल्ड एग हो जाता है। इसी तरीके से इसके दो तीन डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि आप सॉफ्ट बॉइल्ड एग ले सकते हैं, मीडियम बॉइल्ड एग ले सकते हैं। और कई कंट्रीज के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं कि 3 मिनट बॉइल्ड एग, 3 मिनट का बॉइल्ड एग चाहिए होता है, 4 मिनट का बॉइल्ड एग चाहिए होता है। तो वो बेसिकली सॉफ्ट और मीडियम बॉइल्ड एग प्रिपरेशंस में आते हैं। तो बहुत अच्छा है कि अगर गेस्ट को, अगर कस्टमर को पता है कि उसको कितने मिनट का बॉइल्ड एग चाहिए, अदरवाइज वो कहेगा कि भाई मुझे सेमी बॉइल्ड चाहिए, मेरा एग योक रनिंग होना चाहिए या सेमी सॉलिड होना चाहिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस सेमी बॉइल्ड एग होता है, फिर मीडियम बॉइल्ड होता है, फिर हार्ड बॉइल्ड एग होता है बेसिकली। सो दीज आर द 3 डिफरेंट प्रिपरेशन इन दी बॉइल्ड एग। अब बात आती है स्क्रैम्बल्ड एग। देखिए स्क्रैम्बल्ड एग बेसिकली क्या होता है कि एग का, एग वाइट एग योग लिया, उसको स्क्रैम्बल्ड किया, साथ में थोड़ा सा क्रीम डाला, बटर डाला, मिल्क डाला और अच्छे से स्क्रैम्बल करके, अब डिपेंड करता है गेस्ट को किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, उस तरह की कंसिस्टेंसी उसको दे दी जाती है। अब इसी में जो इंडियन गेस्ट होते हैं, जो इंडियन लोग होते हैं, वो प्रेफर करते हैं इसको भुर्जी की तरह खाना, लाइक उसमें सारे मसाले डालना, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया सब डाल के अच्छे से वेल डन करके खाना। तो इट्स डिपेंड अपॉन द टेस्ट बट डेफिनेटली स्क्रैम्बल्ड इज ए टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग। फ्राइड एग की, देखिए फ्राइड एग में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कि ओवर इजी हो गया। ओवर इजी मतलब कि आपने अंडे को फोड़ा, 1 या 2 अंडे लिए, उनको फोड़ा और फ्लिप कर दिया और उसके जो एग योग है उसको रनिंग रहने दिया, मतलब उसको सॉलिड नहीं होने देना। दैट्स ऑल ओवर इजी। अंडे को फोड़ा फ्राई पैन पे और उसको हल्का सा दोनों साइड से फ्लिप करके सेक दिया, दैट्स कॉल्ड दी ओवर इजी, विच कम्स अंडर दी फ्राइड एग प्रिपरेशन। दूसरा जो फ्राइड एग, प्रॉपर फ्राइड एग होता है दैट्स कॉल्ड कि भाई अंडे को अच्छे से फोड़ा और उनको अच्छे से फ्लिप किया, हल्का सॉल्ट पेपर डाला
और एग योक को सॉलिड कर दिया, मतलब अच्छे से सेक दिया, दोनों तरफ से ब्राउन कर दिया अंडे को, दैट्स कॉल्ड दी प्रॉपर फ्राइड एग। अब इसमें बात आती है भाई सनी साइड अप हो गया, बुल आई हो गया। तो सनी साइड अप में क्या होता है कि एक अंडा लिया, उसको फ्राई पैन पे फोड़ा और हल्का सॉल्ट एंड पेपर डाल के, बट दैट्स ऑल। एक तरफ से सेकना है, एक तरफ से नहीं सेकना, उसको एज इट इज प्लेट पे कर दिया। तो उसमें लगना चाहिए कि भाई सनी साइड अप, यानी कि सन जो है उसका फेस ऊपर की तरफ है, सन का साइड जो है वो अपवर्ड्स है, तो दैट्स कॉल्ड सनी साइड अप। अब इसमें जो दूसरा आता है वो आता है बुल आइज। देखिए, एक अंडे की प्रिपरेशन को सनी साइड अप बोलेंगे, दो अंडे की प्रिपरेशन अगर सेम प्रिपरेशन होगी दो अंडे के साथ लाइक दिस, तो उसको बोलेंगे बुल आई। दो अंडे की बिल्कुल इस तरीके से अगर होगा, वो रनिंग कंडीशन में होंगे और सिंगल साइड फ्राइड होगा, दैट्स कॉल्ड दी बुल आई प्रिपरेशन। अब एक और प्रिपरेशन आती है, दैट्स कॉल्ड ऑमलेट। ऑमलेट में वही होता है, अंडे को फोड़ा, अच्छे से स्क्रैम्बल किया, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए उनको इंग्रेडिएंट को डाला और अच्छे से वेल कुक कर दिया बोथ साइड। बहुत सारे कंट्रीज के जो गेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जो प्रेफर करते हैं, वो डिफरेंट शेप प्रेफर करते हैं, उसमें चीज ऐड करते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग देयर टेस्ट ऐड करवा सकते हैं। ऑमलेट इज जस्ट ए नॉर्मल प्रिपरेशन जैसे कि हम लोग सभी खाते हैं, बट उसमें डिफरेंट शेप्स का फर्क आ जाता है और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। आप किसी भी तरह का मीट डलवा सकते हैं, चिकन, फिश, किसी भी तरह के ग्रीन्स डलवा सकते हैं, लाइक आपको कोरिएंडर चाहिए, किसी भी तरह के मसाले डलवा सकते हैं, सॉल्ट, पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली, इट्स अप टू यू। ऑमलेट इज ए ओपन प्रिपरेशन वेयर यू कैन ऐड एनीथिंग अप टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एक प्रिपरेशन आती है बेसिकली बेक्ड एग। तो देखिए, बेक्ड एग में क्या होता है कि नॉर्मली आपको वही सब चीजें, वही रूटीन फॉलो करना है, अंडे को विस्क करना है अच्छे से उसको सारे इंग्रेडिएंट के साथ, और एक तरीके के फ्राई पैन में उसको डाल दिया जाता है और बेक करने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह की प्रिपरेशन को बेसिकली फ्रेंच प्रिपरेशंस बोलते हैं, फ्रेंच एग प्रिपरेशन। इसकी और भी इलैबोरेशंस हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल टेल यू ओनली दिस थिंग। अब एक बहुत फेमस और बहुत डिमांडिंग एग प्रिपरेशन है, दैट्स कॉल्ड पोच्ड एग। पोच्ड एग क्या होता है कि आपको बॉइलिंग वाटर में विनीगर, व्हाइट विनीगर डालना होता है, हल्का सा सॉल्ट, ऑयल, हल्का सा ऑयल ऐड करना होता है और अंडे को फोड़कर बस पानी के अंदर छोड़ देना है। तो चार तरह से प्रिजर्व करता है और एग येल्क को अंदर ही कुक कर देता है। अब कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से शेफ को पता होना चाहिए कि भाई गेस्ट को किस तरीके का टेस्ट पसंद है पोच्ड एग के अंदर। उस कंसिस्टेंसी से लेकर उसको, अगर गेस्ट को पोच्ड एग स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट दे सकते हैं, अगर उसको इंग्लिश मफिन पे चाहिए तो उसको इंग्लिश मफिन पे सर्व किया जाता है। तो पोच्ड एग बेसिकली बॉइलिंग वाटर के अंदर विनीगर डाल के उस प्रिपरेशन को पोच्ड एग बोला जाता है। ये बहुत दो फेमस प्रिपरेशंस हैं। फर्स्ट वन इज द एग बेनेडिक्ट। अमेरिकन ब्रेकफास्ट में बहुत हैविली, बहुत डिमांडिंगली इस प्रिपरेशन को ऑर्डर किया जाता है, खाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बेकन का यूज किया जाता है और इंग्लिश मफिन्स को स्प्लिट करके दो में डिवाइड किया जाता है। उसके ऊपर बेकन, बेकन के ऊपर पोच्ड एग, पोच्ड एग के ऊपर हॉलैंडाइज सॉस, सॉल्ट पेपर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, हॉलैंडाइज सॉस, और दैट्स ऑल फॉर द एग बेनेडिक्ट। अब इसमें एग फ्लोरेंटाइन एक दूसरी प्रिपरेशन होती है। इसमें इंग्लिश मफिन्स को स्प्लिट किया जाता है, उसके ऊपर स्पिनिच, बॉइल्ड स्पिनिच रखी जाती है, उसके ऊपर पोच्ड एग रखा जाता है, उसके ऊपर हॉलैंडाइज सॉस डाला जाता है, होममेड हॉलैंडाइज सॉस, और दैट्स ऑल। अब एग बेनेडिक्ट और एग फ्लोरेंटाइन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि उसमें बेकन का यूज किया जाता है और स्पिनिच का यूज नहीं किया जाता। एग फ्लोरेंटाइन में स्पिनिच का यूज किया जाता है और माइट बी गेस्ट सालमन भी ले सकता है अपने स्पिनिच के साथ, और हो सकता है चिकन के लिए भी कह सकता है वो। बट जो बेसिक डिफरेंस है कि उधर बेकन, एग बेनेडिक्ट में बेकन यूज किया जाता है, एग फ्लोरेंटाइन में स्पिनिच का यूज किया जाता है, बट अदर इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। द फेमस एग प्रिपरेशन इन इंडिया दैट you used to make or you used to see into the hotels when you ever work into the hotel. Thank you.